अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। नाजरीन, फैसल वाडा का नाम आपने सुना होगा। फैसल वाडा जो अपनी बदतमीज़ी की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। हुकूमत के बजट पास होते साथ ही फैसल वाडा ने बदतमीज़ी का अंबार लगा दिया है। रिसेंटली उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर कुछ सहाफ़ियों को रिप्लाई किया। कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया जिसमें उनकी अमरीकी शहरियत और अमरीकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया। उसके जवाब में फैसल वाडा ने बदतमीज़ियों का अंबार लगा दिया। जो सहाफ़ी उनकी जद में आए उनमें उमर चीमा, मुबशिर जैदी और फ़र्रुख दुरानी शामिल हैं। हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं दबाया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं इन वीडियोस पर और मेहनत कर सकूं। शुक्रिया गाइस। अब चलते हैं अपनी ख़बर की तरफ। मुबशिर जैदी ने अपनी ट्वीट में कहा, 50 बरस हुकूमत करने वाले अकबर आज़म के 9 रत्नों में मिला 2 प्याजा की जगह शहबाज गिल, बीरबल की जगह मुराद सईद, खाना के बजाय फैसल वाडा, जनरल मान सिंह की बजाय ब्रिगेडियर एजाज शाह। औरंगज़ेब की मशीर कोई जरताज गुल होती तो कितने दिन तख्त बेतख्ता होने से बचाया पाते। और हमारे वज़ीर मौसूफ साहब कहाँ पीछे रहते हैं। इनके तो एटीट्यूड से, इनकी बदतमीज़ियों से सारा ज़माना परेशान है। उन्होंने भी जवाब देते हुए कहा, नून लीग के टाउट्स मुबशिर जैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह जैसे टॉम, डिक एंड हैरी अगर आज डॉन में ना होते तो आज डॉन का जवाल भी ना होता। ये वो तज्ज़ियाकार हैं जिनको इनके घर वाले भी नहीं देखते, बेचारे। फैसल वाडा क्या फैजल साहब की जुबान देखकर नहीं कहा जा सकता कि वो एक मिनिस्टर हैं। दूसरा ट्वीट जो आया वो फ़खर दुरानी की तरफ से था। फ़खर दुरानी साहब ने अपनी ट्वीट में कहा, फैसल वाडा की अमरीकी शहरियत के बारे में खबर छपे 6 माह हो गए। ECB इस मामले को दबा कर बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से ये ना सिर्फ नाअहल बल्कि इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बावजूद भी ये 6 माह से सरकारी ख़जाने से तनख्वाह लेने के साथ अहम वजारत संभाले हुए हैं। ये कैसा निज़ाम है। अब फैसल वाडा साहब ऐसी ट्वीट पे कैसे खामोश रहते। फैसल वाडा साहब ने जवाब देना बिल्कुल मुनासिब समझा और कहा, छोटे पहले इस बुज़दिल फ्रॉड चोर जंग जियो के मालिक मीर शकील और रहमान के पास जेल जाओ और इसे बताओ कि जिन चीज़ों को रोकने के लिए वो मेरे ख़िलाफ़ तुम लोगों से बेबुनियाद खबरें लगवा रहा है वो सब शवाहिद में जमा कर चुका हूँ और अब बेताबी से मीर शकील के जेल से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा, लफ्ज़ छोटे से समझ नहीं आया, जितना तेरा कद और औकात है इतना जवाब दे दिया। जंग जियो के फ्रॉड मालिक मीर शकील के जेल से आने का इंतज़ार है। इसकी ज़ाती घटिया हरकतें और दीगर सब शवाहिद दूंगा। मैंने इब्राहिम के मुंह पे इसको इसके बाप की औकात बताई। मैं मीर शकील की तरफ बुज़दिल नहीं। इसके बाद बारी आई उमर चीमा की। उमर चीमा भी एक क्रेडिबल सहाफ़ी हैं। उनकी बारी आई और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अगर नैब आज़ाद होता तो मीर शकील और रहमान की बजाय फैसल वाडा जैसे लोग अंदर होते, जिसे आज तक किसी ने ब्लॉक कर पूछा नहीं कि तुम पर जो इल्ज़ामात हैं और इनके दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं इनका जवाब ही दे दो। यहाँ उल्टी गंगा बहती है भाई। अब फैसल वाडा साहब कहाँ चुप रहते थे, अपने अंदाज में बोले, ओए चीमे, मीर शकील के टिश्यू पेपर पहले भी इस्तेमाल हुए, अब फिर इन्होंने इन पर ज़ाती हमला किया। कहा, पहले भी इन्हीं हरकतों की वजह से पब्लिक से सर मुंडवाया और जूते खाए, क्या फिर सर पर बाल हो गए हैं। बुज़दिल, मीर शकील और रहमान से पूछ, जो बीमारी का बहाना करके जेल से अस्पताल छुप के बैठा हुआ है, इसी कमरे में जिसमें नवाज शरीफ छुपा था। देखें जी, फैसल वाडा साहब का ये कोई पहला वाक़या नहीं है जिसमें उन्होंने बदतमीज़ी की, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इंतहाई गलत तरीके से ट्वीट किया। और उमर चीमा वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने पनामा पेपर्स
کے ڈاکومنٹس لیک کیے تھے پاکستان میں، اور ان کو ذاتی حملہ کیا۔ ان پہ کچھ عرصہ پہلے ایک اٹیک ہوا تھا جس میں ان کے سر کے بال منڈوا دیے گئے تھے، اور پاکستان میں اکثر لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں اس چیز کا ذکر کیا جو کہ ایک غیر شائستہ بات ہے۔ میرے خیال سے ایک منسٹر کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ حکومت کا دل بڑا ہوتا ہے، حکومت کو برداشت کرنا چاہیے، اور یہ فیصل واوڈا، فیاض الحسن چوہان اور زرتاج گل ٹائپ لوگوں کو میرے خیال سے حکومت سے سائڈ پہ رکھنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اچھا بھائی، اب کے لیے اتنا ہی، اور پلیز اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن میں آ جائے۔ شکریہ۔